मुहावरे। मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर, रोचक, संक्षिप्त और आकर्षक बनाता है। मुहावरे अपने शब्दों के अनुसार अर्थ को प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि एक विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि यानी ये कहा जा सकता है कि जिस वाक्यांश का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता, बल्कि एक विशेष अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों को पढ़ेंगे और उनके अर्थ को वाक्य में प्रयोग में जानेंगे। पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। श्याम के तो अक्ल में ही पत्थर पड़ गए थे जो उसने मोहन से झगड़ा मोल दिया। अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल जिसे देखो सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। आकाश चूमना यानी बहुत ऊंचा होना। आजकल महानगरों में बहुमंजिली इमारतें आकाश को चूमती सी नजर आती हैं। आग लगाना यानी झगड़ा कराना। ज्योति का तो काम ही आग लगाना है। 6 अंगारों से खेलना यानी खतरा उठाना। जीवन में सफल होने के लिए कभी कभी अंगारों से भी खेलना पड़ता है। आसमान के तारे गिनना यानी नींद ना आना। आजकल उसे इतनी चिंता रहती है कि उसकी सारी रात आसमान के तारे गिनने में चली जाती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। यानी यदि शत्रु ने हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों से दिखाई देना। तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे भाई, आजकल तो बिल्कुल ईद के चांद हो रहे हो। एक आंख से देखना यानी सबको बराबर समझना, एक समान सामने रखना। माँ सभी बच्चों को एक आंख से देखती है। कलई खुलना यानी भांडा फूटना या फिर वास्तविकता का पता चलना। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी आडंबर कर ले, लेकिन एक दिन कलई अवश्य खुलती है। कलेजा ठंडा होना यानी शांति मिलना। अपने पुत्र की दिनों दिन उन्नति को देखकर गोपाल का कलेजा ठंडा हो गया। काया पलट होना यानी परिवर्तन होना। निरंतर वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण आज समग्र विश्व की काया पलट गई है। खून पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। अमीर हो या गरीब, परिवार की उन्नति के लिए सभी को खून पसीना एक करना पड़ता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी भूलों को सुधारना यानी याद करना। पुरानी बातों को भूलकर सुख से रहो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। गागर में सागर भरना यानी संक्षेप में बहुत बड़ी बात सार कहना। महाकवि बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया है। घी के दिए जलाना यानी प्रसन्नता प्रकट करना प्रयोग है। रवि ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो उसके माता पिता ने घी के दिए जलाए। चैन की बंसी बजाना यानी सुख पूर्वक दिन बिताना। परीक्षा समाप्त होते ही विद्यार्थी चैन की बंसी बजाने लगते हैं। चिकना घड़ा होना। ज्योति आज भी वही कार्य करती है जिसको करने के लिए उसे सब मना करते हैं। वो उससे समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो चिकना घड़ा है। चिराग लेकर ढूंढना यानी अत्यधिक ध्यान पूर्वक खोज करना। यदि तुम चिराग लेकर भी ढूंढोगे तब भी मेरी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। छाती पर मूंग दलना यानी सामने रहकर कष्ट पहुंचाना। रमेश की मित्रता जैसे टूट गई, लेकिन फिर भी वह उसके साथ भाई के पास आकर उसकी छाती पर मूंग दलने से बाज नहीं आता। जान के लाले पड़ना यानी प्राणों का संकट। मैं गया तो था अपने मित्र की सहायता करने, वहां अपने ही जान के लाले पड़ गए। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन कार्य होना। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए टेढ़ी खीर है। दीपक बुझ जाना यानी जीवन समाप्त होना। गोपाल के इकलौते बेटे के आकस्मिक निधन से उसके घर का दीपक ही बुझ गया। 28 प्राणों की बाजी लगाना, जान जोखिम में डालना। प्राचीन काल में नए स्थानों की खोज करने वाले लोग प्राणों की बाजी लगाकर यात्रा पर निकले थे। लट्टू होना अर्थात मोहित होना। बाबा भारती के घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह उस पर लट्टू हो गया। लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। सच्ची लगन और जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति का एक दिन सभी लोग लोहा मानते हैं।
हाथ पांव फुलाना अर्थात घबरा जाना। जंगल में बाघ को सामने देखकर विनीत के हाथ पैर फूल गए। तो ये सभी हमने मुहावरे यहाँ पर पढ़े। अब हमारा दूसरा बिंदु शुरू होता है यहाँ से लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ लोक में कही जाने वाली उक्तियाँ होती हैं, इसीलिए इन्हें लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति एक स्वतंत्र कथन होता है जिसका प्रयोग किसी विचार की समर्थन में स्वतंत्र वाक्य की तरह प्रयोग किया जाता है। यह मुहावरे की तरह वाक्यांश या अंश नहीं होती। इसका अर्थ सीधा और स्पष्ट सटीक होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस एक लोकोक्ति है। इसका भावार्थ है शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों के अधिकारों को छीन लेता है। यानी ये कहा जा सकता है कि लोगों के बीच बहुप्रचलित कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। यहाँ पर कुछ लोकोक्ति और उनके उदाहरण दिए हैं, आइए उन्हें पढ़ें। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। सबके मिलकर करने से ही बड़े बड़े काम होते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अंधे के आगे रोना अपने नैना खोना, अर्थात भावहीन व्यक्ति को अपना दुखड़ा सुनाने का कोई लाभ नहीं होता। यानी योगेश हृदयहीन है, उससे सहानुभूति की अपेक्षा करना अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोने के समान। अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में कम मूर्ख व्यक्ति आदर पा लेता है। यानी इस गांव में अनपढ़ लोगों के बीच में 8वीं पास रमेश, अंधों में काना राजा है। आंख का अंधा नाम नयनसुख, यानी नाम के विपरीत गुण होना। प्रयोग लिखना पढ़ना जानता नहीं और नाम है नागेश्वर ज्ञानेश्वर। इसका अर्थ है कि आंख का अंधा और नाम नयनसुख। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ होना। मुकेश अखबार पढ़कर रद्दी बेच देता है, यह तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी बाहरी दिखावा। सुना था कि बहुत अच्छा वक्ता है पर उसके भाषण में बिल्कुल मजा नहीं आया, यह तो वही बात हुई ऊंची दुकान फीका पकवान। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरे की संगति में बुराई हाथ लगती ही है। बेईमान राजू के साथ रहकर तुमने व्यर्थ बुराई मोल ली, क्या तुम्हें नहीं पता कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता है। किरण को कड़ी मेहनत करते देख उसकी सहेलियां भी परीक्षा में तैयारी में जुट गईं। सच है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जान बची तो लाखों पाए, जान बचने से बड़ा कोई लाभ नहीं है। प्रयोग है बाढ़ में डूबने से बच गए यही बहुत है, घर सामान तो फिर आ जाएगा, यही समझ लीजिए कि जान बची तो लाखों पाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, डींग मारने वाले काम नहीं करते। तुम बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, हम अच्छी तरह जानते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, अर्थात मुफ्त में मिली वस्तु की गुणवत्ता नहीं देखी जाती। जो अनायास मिल गया उसे रख लो, क्योंकि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। यानी जब भी भेंट दी जाती है उसका अच्छा या बुरा होना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भेंट फ्री में मिली होती है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी दूसरों पर थोपना। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, पर अपनी असफलता का दोष अध्यापकों के सर रख देता है, यह तो वही बात हुई नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणी ही वस्तु के गुण की परख कर सकता है। रजत जैसे कामचोर और अथक परिश्रम से मिलने वाले आनंद का क्या पता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति बिना पिटे ठीक नहीं होते। ब्रजपाल जैसे दुष्ट से तो डंडे के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कपटी व्यक्ति कहता कुछ करता कुछ है। प्रयोग है जो वह कहता है उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे, यानी बिना खर्च किए अच्छा लाभ होना। राम ने दूरदर्शन पर देखकर ही नाच सीख लिया, यह तो
वही बात हुई कि हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। 20वां, आगे नाथ न पीछे पहगा, यानी पूर्णता निरंकुश होना। तुम रमन का अनुसरण नहीं कर सकते, उसके तो आगे नाथ न पीछे पहगा। कालाक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना। प्रयोग है इंद्रसेन को पत्र लिखने से क्या लाभ, उसके लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर है। मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती गले पड़ना। जब मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, या तो वही बात हुई, मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान। के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।